नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, हम आप लोगों को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2019 का ये पेपर हम लोग करने वाले हैं। 2019 का जो कि सब्जेक्ट का नाम है गणित और पेपर नंबर ये 4 होता है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, और इसमें हमारा टारगेट रहेगा 25 में से 25, यानी क्वेश्चन पेपर जो आपका होता है ये 25 नंबर का होता है। और इस वीडियो का आप लोग फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें या पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पे आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग जो है संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं, अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न, अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले। और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का आप लोग प्रीवियस ईयर अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। प्ले लिस्ट हमने क्रिएट कर दिया है। तो चलिए इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। 2019 का पेपर है। सबसे पहले हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में नव का अपवर्त होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है, तो अपवर्त मीन्स क्या होता है? अपवर्त मीन्स होता है गुणज। अपवर्त मीन्स होता है गुणज, या इसी को बोलते हैं मल्टीपल। इसी को बोलते हैं मल्टीपल या पहाड़ा बोलते हैं। तो नौ का पहाड़ा कहें या नौ का गुणज कहें या नौ का पहाड़ा कहें, नौ का गुणज कहें, नौ का मल्टीपल कहें, तो यहाँ पे एक एक से सब में गुणा होता है। जैसे 9 हो गया, ठीक है, 9 गुणे 1, 9 गुणे 2, 9 गुणे 3, 9 गुणे 4। ठीक है, पहाड़ा इसी प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो 9 एक के 9, 9 दूना 18 हो गया, 9 तिरिक 27 हो गया और 9 चौक 36। तो यहाँ पे ऑप्शन में कहाँ पे दिया हुआ है? 9, 18, 27 और 36। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो सही हुआ यहाँ पे, ये ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। इसमें जो है नेचुरल नंबर से गुणा करते हैं, प्राकृतिक संख्या से गुणा करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपवर्त फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हो गया है। उसके बाद में दूसरा नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से कटे, ठीक है, और एक से कटे। जैसे जो स्वयं से कटे ये स्वयं से हो गया, एक से और ये स्वयं से। ठीक है, उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब 30 और 40 के बीच हम लोग अभाज्य संख्याओं को देखते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 30 हो गया, 31 हो गया, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। यहाँ पे 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याओं को हमको खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? जैसे 30 जो है ये कट जाएगा, ये किससे कटेगा? यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और उसके बाद में 5 से कटेगा, 7 6 से कटेगा, 6 7 8 9, उसके बाद में 10 से कटेगा। ठीक है, तो हमको अभाज्य संख्याओं को खोजना है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, तो यहाँ पे 31 की अगर बात करें तो 31 एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी 31 से कटेगा। उसके बाद में यहाँ पे 37 की बात करें तो 37 जो है ये एक से कटेगा या स्वयं से कटेगा, स्वयं अर्थात ये 37 से कटेगा। तो यहाँ पे 30 और 40 के बीच जो है अभाज्य संख्याओं को अगर देखें तो 31 और 37 होता है, 31 नंबर और 37 होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सा सही हो गया। इस प्रकार अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले प्रीवियस ईयर में आप सभी लोगों को हम समझा देंगे। यहाँ पे दिया है 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में दिया है, तो इसको इस प्रकार से मांग सकते हैं 1x 1x 2x 3x। ठीक है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 है तो ये संख्याएं होगी। जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ से सब में जो है मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 1 गुणे 12, क्योंकि जो है एचसीएफ जो होता है वो कॉमन होता है।
2 × 12 और 3 × 12। अब हम यहाँ पे देखते हैं 12 × 1 = 12 और 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36। कहाँ पे किस ऑप्शन में है? 12, 24 और 36। तो ऑप्शन बा में यहाँ पे हम लोगों का ये सही है। और इसके पहले हमने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन किया है, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन जो है 2019, 2020, ये 19 का तो कर रहे हैं, 2022 और 2023 केवल जो है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है। कभी 20 से 30 के बीच में पूछ लेता है, 40 के 50 के बीच में, लेकिन ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो 1 नंबर यहाँ पे आप लोग फिक्स कर लीजिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर हो गया। उसके बाद में 4 नंबर की बात करते हैं। किसी कक्षा में 30 बच्चे में से 80% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए? यानी 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण होते हैं। तो 30 का 80% अगर हम ज्ञात कर लें, ठीक है, तो 30 का 80% किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? 80/100। 1 0 1 0 ये कट गया। उसके बाद में 8 तिरिक 24। यहाँ पे ये हो गया 80% उत्तीर्ण होते तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण होंगे? यानी 24 बच्चे आपके कक्षा में उत्तीर्ण होंगे। ऑप्शन यहाँ पे आ सही हो गया। अगर इसी में दे दें कि 30 बच्चों में से 80 बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए? तो टोटल जो है 100% होता है। तो यहाँ पे अगर 80% पास हुए तो कितने परसेंट फेल होंगे? 20% जो है यहाँ पे फेल होंगे। तो 30 का 20% हम लोग अगर ज्ञात करते हैं, 30 का 20%, तो कितना आएगा? 30 का 20%, 20/100 हो गया। और 20 × 5 = 100, 5 × 6 = 30। इस प्रकार से 6 बच्चे जो है अनुत्तीर्ण होते हैं, ये फेल होते हैं और ये पास होते हैं। वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, जब 24 बच्चे उत्तीर्ण हो गए हैं तो टोटल जो है कितने? 30 बच्चे हैं। तो 24 और 6 30 होता है, तो 6 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, 15 नंबर की 5 नंबर की बात करते हैं। इसमें दिया है कि 18% का भिन्न रूप क्या होगा? तो 18% का भिन्न रूप क्या होगा? तो ये 18 भागे परसेंटेज को जो जहाँ पे भिन्न में चेंज करना होता है 100 कर देते हैं। ठीक है, और अगर भिन्न को परसेंटेज में करना होता है तो वहां से गुणा करते हैं। तो 2 9 18 हो गया और 2 5 10, 0, 9/50। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा 9/50। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर द में दिया हुआ है 9/50। अब यहाँ इस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न जो है हम लोगों का समाप्त हो गया। 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न में, और 5 नंबर का रहता है। अतः लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो होता है ये 1 1 नंबर का होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो होता है ये 1 1 नंबर का होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की अगर बात करें तो 1000 होता है। अब इसको जो है उत्तर में किस प्रकार से लिखेंगे? ठीक है, सॉल्व करके यहाँ पे लिखेंगे कि 3 अंकों की, एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी प्राकृतिक संख्या जो है ये 3 अंक है, 100 होता है। ठीक है, उसके बाद में 7 नंबर देखते हैं। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप, जैसे ये वृत्त हो गया आपका, व्यास कितना है? इसका व्यास है 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डी का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 35 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस ज्ञात करें तो रेडियस क्या होता है? 2r = d होता है, और रेडियस बराबर हो जाएगा यानी डायमीटर/2। तो आपका व्यास कितना दिया हुआ है? 35। 35/2
2 सेंटीमीटर। ये आपका रेडियस हो गया। अब यहाँ पे परिमाप अगर ज्ञात करना है तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है? वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई r। ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया, पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस का मान है, यहाँ पे दिया हुआ है रेडियस का मान 35/2। 2 × 1 = 2 और 11 हो गया, 7×5 = 35। ठीक है, तो इस प्रकार से 11×2 = 22 और 22×5 = 110। ये 110 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आएगा। और इसी में अगर जो है एरिया की अगर बात करें, एरिया तो वृत्त का एरिया कितना होता है? वृत्त का एरिया कितना होता है? πr²। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और रेडियस का मान हो जाएगा यहाँ पे 35/2 और गुणे 35/2 क्योंकि स्क्वायर है। ये अगर कैंसिल करते हैं 2 × 1 = 2, 7×5 = 35। अब क्या हो जाएगा? 11 गुणे 5×25 और 5×3 = 15, 2 = 17/2। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा, इस स्लाइड में वृत्त का परिमाप किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, परिमाप हम लोगों ने देखा और उसके बाद में इसका एरिया देखा यानी क्षेत्रफल देखा। ठीक है, 8 नंबर की बात करते हैं। 8 है 24/7 को दशमलव संख्या में बदलना। 24/7 को जो है दशमलव में चेंज करना है। तो इसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं? 7 से हम भाग दे देते हैं अगर 24 में, तो ये जाएगा 3 बार, 7×3 = 21 हो जाएगा, 3 हो गया। अगर हम 0 यहाँ पे लाते हैं तो दशमलव लाना पड़ेगा और 7×4 = 28 होता है, ये कट गया, 8 हो तो 10, 7×2 = 14 हो जाएगा, ये 6 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शेष बचा और ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 24/7 = 3.42, ये आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा से कितने बिंदु हो सकते, कितने बिंदु हो सकते हैं, एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। जैसे कोई रेखा है, बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। सबसे पहले रेखा की परिभाषा देखिए, बिंदुओं का जो समूह होता है इस प्रकार से, इसे रेखा कहते हैं। तो एक रेखा में एक रेखा हो गया, इसमें कितने बिंदु होते हैं? ये अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा अनंत बिंदु होते हैं या असंख्य बिंदु होते हैं। 10 नंबर की बात करते हैं, कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, अनुपात को बड़ा छोट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और 5/8। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो 8×3 = 24, 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा? यहाँ पे 24 होगा और यहाँ भी 24 होगा, तो 3×8 = 24 हो जाएगा और 8×3 = 24, 8×2 = 16 होगा और 5×3 = 15। तो कौन सा बड़ा है? ये 16 बड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2/3 बड़ा हो जाएगा 5/8 से। ये फर्स्ट मेथड हो गया। अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जो आपको आसानी लगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2/3 और 5/8 को हमको लेस देन या ग्रेटर देन बताना है। तो सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं 3/3 को। तो यहाँ पे अगर 0 रखते हैं तो दशमलव, उसके बाद में 3×6 = 18 हो जाएगा, तो 3×6 = 18 हो जाएगा। अब इसका मान आएगा 0.66। ठीक है, और 8/5 यानी 8/5, 5/8 है सॉरी, यहाँ पे 0.0, तो ये जाएगा 8×6 = 48, उसके बाद में 2 हो गया,
जीरो यहाँ पे उतारेंगे, 2 8 दूना 16 होगा, 4 होगा, और ये 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान आएगा 0.625। और उसके बाद में यहाँ पे कौन सा बड़ा है, यहाँ पे 0.66 बड़ा है या 62 बड़ा है। तो यहाँ पे 0.6, ये 5 का 3 हो जाएगा, और उसके बाद में 0.66। तो इस प्रकार से ये बड़ा है, ये छोटा है। तो यहाँ पे 2/3 ग्रेटर देन 5/8। तो इस प्रकार से जो है आप लोग, अगर एलसीएम ज्ञात हो जाता है तुरंत, ठीक है, बिना देखे, तो आप लोग इस मेथड का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि समय कम लगेगा। उसके बाद में यहाँ पे 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में दिया हुआ है कि एक दुकानदार के पास 60 कप है, तो कुल कप कितने हैं, कुल कप बराबर 60 है, और 40 कप बिक गए, तो बिक कितने गए, बिक गए 40 कप, ठीक है। तो बचे कितने, इसके पास जो बचे हैं ये 20 कप बचे, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि कुल कितने कप बिक गए, तो कपों की संख्या जो बिका हुआ है 40 हो गया, और टोटल कितना है 60 कप है, और कितने प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 3 6, ये हो जाएगा 200/3। अब इसको अगर हम भाग देते हैं 3/200 से, तो 3 छक 18 हो जाएगा, और 2 हो गया, उसके बाद में 3 छक 18 होगा, ठीक है, ये हो गया, फिर 3 छक 18 होगा, उसके बाद में फिर 3 छक 18 होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 66.6, नहीं, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 66.67%, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों का अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त हो चुका है, और अब हम लोग करने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है। अब हम लोग जो है करने वाले हैं लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए इसमें देखते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न क्या क्या है। यहाँ पे दिया है 12 नंबर की बात करें तो 12 नंबर में दिया हुआ है, 1 मिनट। यहाँ पे 12 नंबर में दिया हुआ है कि इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि स्मॉल कोष्टक को जो है ब्रेक करते हैं, उसके बाद में मंझला कोष्टक को ब्रेक करते हैं, फिर उसके बाद में बेसिस ऑफ ब्रैकेट यानी सबसे बड़े कोष्टक को ब्रेक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले चलिए देखते हैं, ये हो गया 18 हो गया, उसके बाद में माइनस, ये बड़ा कोष्टक है इसको रहने दीजिए, प्लस 16 माइनस, ये 18 में से 5 गए 13 हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल कोष्टक है। अब उसके बाद में हम मंझले कोष्टक को ब्रेक करते हैं, तो 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 3 13 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये हो गया 18 माइनस 14 और 3 17 हो जाएगा, और इस प्रकार से 18 माइनस 17 बराबर होगा आपका 1 होगा। तो यहाँ पे एक आंसर आएगा इसका। यहाँ पे यही केवल ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, सवाल जो है आप लोगों का आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है कि पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं इस प्रकार से ए बी, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, एक चाप लगाते हैं, यहाँ से लेकर एक चाप लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद में उसी माप के चाप को एक बार यहाँ पे कट लगाते हैं, एक बार यहाँ डी और ई पे कट लगाते हैं, उसके बाद में इसका आधा करते हैं, अर्धक करते हैं। तो अर्धक करने के बाद ये कितने का बने, ये जो है ये 60 नंबर का बना है,
और ये इस प्रकार से 120 हो गया, 120 और 60। अगर 60 का आधा जो होता है 30 होता है, तो 60 और 30 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि सर्वप्रथम ए बी एक रेखा खींचते हैं, ए बी के बिंदु ए को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से कोई भी दूरी लेकर, दूरी कोई भी हो, एक चाप लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डी नंबर पे चाप लगा है, यह चाप रेखा ए बी को बिंदु सी पर काटता है, बिंदु सी पर काटता है। अब बिंदु सी को केंद्र बिंदु मानकर वही दूरी लेकर पुनः एक चाप लगाया जाता है जो पहले वाले चाप को बिंदु डी पर काटता है। ठीक है, अब डी को वो केंद्र मानकर वही दूरी लेकर चाप ई लगाते हैं, यानी जितना दूरी ये है उतना ही ई तक है। अब क्रमशः डी और ई को केंद्र मानकर दो चाप लगाएं जो एक दूसरे को बिंदु एफ पर काटते हैं। ठीक है, एफ को ए से मिला दिया, यही एफ ए बी बराबर 90 अंश होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पटरी और प्रकार की सहायता से हम लोग जो है 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये आप लोग जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 300 रुपए में अगर खरीदा, तो यहाँ पे जो है क्रय मूल्य हो जाएगा 300 रुपए, जो इसका क्रय मूल्य होगा ये 300 रुपए होगा। और लाभ की बात करें तो लाभ कितना है, लाभ जो है ये 20% है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्रय मूल्य, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मिश्र धन बराबर क्या होता है, ए बराबर पी 1 प्लस, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो प्लस आर भाई 100। ठीक है, यहाँ पे यन होता है, ए का मान मतलब विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य होता है, और ये जो होता है ये क्रय मूल्य होता है। पी का मान कितना है 300, 1 प्लस आर का मान 20% है, इसका 1 है। अब इसको ज्ञात करेंगे तो 300, 20 2500, तो 5 और 2 7, 5 1 6 होगा, 6/5, 5 6 30, ये हो जाएगा 6 6 36, यानी ये होगा 360 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 360 क्या होगा, ये विक्रय मूल्य होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है सब जगह आप लगा सकते हैं। अगर इसी को दूसरे मेथड से हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसका लाभ कितना होगा, जो लाभ दिया है ये 300 में लाभ होगा ना, तो 300 का कितना 20%, तो 20/100 हो जाएगा, 20 2500 और 5 6 30, ये कितना लाभ होगा, ये 60 रुपए का लाभ होगा। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य तो क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ होता है। तो क्रय मूल्य जो है 300 दिया हुआ है पहले से, और लाभ की बात करें तो 60 रुपया, ये हो जाएगा 360 रुपया। तो इस प्रकार से भी आप लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड मेथड हमने बताया। उसके बाद में यहाँ पे 15 नंबर की अगर बात करें तो 15 नंबर में दे रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब होता है एचसीएफ, ये एचसीएफ हो गया, जिससे 49 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल इतना आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 49 जो शेष आता है उसको जो है माइनस कर देते हैं, 49 59 और 109, यहाँ पे शेष कितना आता है, 1 आता है, 3 आता है, और उसके बाद में 5 आता है। तो इसको जो है हम घटा देते हैं, 49 में से 1 गए 48, और 59 में से 3 गए 56, 109 में से 5 गए 104। तो इतना जो है आएगा। अब इसका जो है एचसीएफ हम ज्ञात कर लें, अगर एचसीएफ, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो है हमको पता चल जाएगा। तो 48 हो गया, 56 हो गया, उसके बाद में 104 हो गया।
अब इसको उस संख्या से काटते हैं जो तीनों कटे, ठीक है, तीनों संख्याएं जो है कटनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग छोटी से छोटी 2 से काटते हैं, तो 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, ठीक है। 2 से दोबारा कैंसिल करते हैं, तो 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 एक 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 से अभी और कटेगा, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 एक 2, 2 3 6। तो यहाँ पे इसका जो है एचसीएफ अब इसके बाद में नहीं कटेगा, तो एचसीएफ कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8। इसका एचसीएफ जो आएगा ये 8 आएगा। तो इस प्रकार से जो है एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। यही हो गया बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर में दिया हुआ है कि इतना का मान ज्ञात कीजिए यदि इतना बराबर इतना हो। यहाँ पे दिया है कि इफ ए इक्वल टू -2 देन, तो यहाँ पे जो है इतने का मान ज्ञात करना है 5a² प्लस 4a माइनस 2। अब यहाँ पे जहाँ पे ए है वहां पे जो है ए का मान पुटिंग करना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू ऑफ ये इन इक्वेशन, ठीक है। ये एक मान लीजिए, बी गेट क्या प्राप्त होगा, ये के जगह पे -2 रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका जो है एग्जाम में आता है। तो ए का मान -2 हो गया और -2, ये 5 हो गया, 2 दूना 4। अगर कोई सम संख्या होता है और इस पे अगर स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या होगा, ये सम होगा। और अगर कोई सम संख्या है, यहाँ पे अगर क्यूब है, तो ये माइनस सम होगा। सम नहीं कोई भी हो, सम हो या विषम हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ -2 है, तो 2 को अगर गुणा करेंगे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं -2 गुणे -2 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 हो गया और प्लस माइनस माइनस होगा और 4 दूना 8 होगा, -2, 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस और 8 2 10 हो जाएगा, 20 में से 10 गए 10, इसका जो है आंसर हो गया। अब यहाँ पे 17 नंबर में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। एक वृत्त दिया है और इसमें व्यास दिया है, ठीक है, और जो चाप दिया है उसको हम लोगों को देखना है, जो जीवाएं भी दिए हैं। तो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये यहाँ से लेकर, जैसे यहाँ पे एक हम फिगर बनाते हैं, जो केंद्र से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं, ये हो गया जीवा आपका, व्यास हो गया, सॉरी, ये व्यास हो गया। और यहाँ से जैसे एक फिगर और देख लीजिए, अगर केंद्र हो गया, केंद्र से लेकर वृत्त की जो दूरी होती है ये रेडियस होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर जीवाओं को हम देखें, तो जीवा जो होता है, ये देखिए केंद्र से होकर नहीं जाता है, उसी को जीवा कहते हैं, ये जीवा होता है, ठीक है। और केंद्र की अगर बात करें, तो केंद्र जो है यहाँ पे वो जो हमने बनाया है वो केंद्र है। अब इसमें क्या लिखना है कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो त्रिज्या इसमें कौन कौन सी हैं, एक त्रिज्या ये हो गया, एक त्रिज्या ए हो गया, कौन सा, ए और वो, ए और वो हो गया। और उसके बाद में एक त्रिज्या यहाँ पे हो गया, ओ और सी, ओ और सी। और यहाँ पे एक त्रिज्या ये हो गया, ठीक है, ओ और बी। तो इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। और जीवाओं के नाम लिखना है, तो जीवा की बात करें तो 3 जीवाओं के नाम लिखना है। तो जीवा में हो जाएगा ए बी, जो केंद्र से होकर नहीं जाता है उसे जीवा कहते हैं, ए बी हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे हो गया बी सी हो गया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ए सी, ए सी कहाँ पे है, ये सबसे बड़ी जीवा होती है जो
व्यास होता है उसको जो है हम सबसे बड़ी जीवा मानते हैं, ए भी एक जीवा होता है। तो ए और सी हो गया। तो इस प्रकार से जो है जीवा हमने देखा और त्रिज्याओं के बारे में देखा, जीवा देखा। और अब वृत्त के व्यास का नाम बताइए। तो वृत्त का व्यास जो होता है ये एक ही होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए और सी, ये वृत्त का व्यास होता है। तो ये और सी वृत्त का व्यास होगा। और वृत्त का केंद्र जो है वो होगा ये जो वो है, ये वृत्त का केंद्र है। तो इस प्रकार से ये 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग जो है 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी है। ठीक है। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये 2002 का क्वेश्चन है। यहाँ 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 2019 का ये पेपर है। अब हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि रेशमा की आयु जो है ये X वर्ष है। माना रेशमा की आयु कितना है, X वर्ष है। तो सलमा की आयु 10 वर्ष बड़ी है, तो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी? सलमा की आयु X प्लस 10 हो जाएगा। बहन से बड़ी है यहाँ पे देख सकते हैं, इसीलिए हमने 10 किया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण बनेगा, यहाँ पे क्या दे रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी है। ठीक है। तो 4 वर्ष पहले तो X-4 हो गया, और दोगुनी है तो 2 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा X+6। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2x हो जाएगा, और -4×8 हो जाएगा, X+6। अब 2x इधर है, ये x को यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ये 6 हो गया, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे +8 हो जाएगा। अब 2x - x बराबर x होगा, और 8×6 = 14। x बराबर क्या होगा, 14 वर्ष होगा। अब यहाँ पे रेशमा की आयु की अगर बात करें तो ये 14 वर्ष हो जाएगा, और सलमा की आयु की बात करें तो 14 और 10 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है। तो रेशमा की वर्तमान आयु, रेशमा की वर्तमान आयु, और उसके बाद में सलमा की वर्तमान आयु। ये ऐसे हम लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग लिखिएगा लैंग्वेज में कि रेशमा की वर्तमान आयु और सलमा की वर्तमान आयु। ठीक है। ये इसका 14 वर्ष है, और इसका जो है 14 10 24 वर्ष है। तो इस प्रकार से जो है आप लोगों का ये पेपर जो है बिल्कुल कंप्लीट होता है। और अन्य पेपर को आप लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर जो है देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इस प्रकार से जो है 2019 का ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग करेंगे 2022, और उसके बाद में 2023 का क्वेश्चन जो इसके पहले हुआ है। ठीक है। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पे जो है पीडीएफ आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा इस पेपर का। सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहिए तो आप लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम से जो है आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पे जो है अपडेट आप लोगों को दिया जाता है डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार के। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ रही है आपको कहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगला पेपर जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराएंगे तो वहां पे जो है आपका डाउट जो है क्लियर करते चलेंगे। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो लोग डीएलएड कर रहे हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला नोटिफिकेशन, अगले पेपर का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। इसके अलावा आप लोग अगर राजन सीरीज को देखना चाहते हैं तो राजन सीरीज का जो है अभी जो है फर्स्ट सेमेस्टर का हमने
इस यूट्यूब चैनल पर कराया है कंप्लीट बिल्कुल। और इसके बाद जो है एग्जाम के बाद अब हम लोग जो है सेकंड सेमेस्टर को जो है देखेंगे। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो है एग्जाम के बाद जो हम सेकंड सेमेस्टर की बिल्कुल जीरो से तैयारी कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।